लगता है 1400 साल में शंकर ने किसका खंडन किया? बुद्ध का खंडन थोड़े किया था शंकर ने। हुँ, शंकर की इतनी क्षमता ही नहीं थी। शंकर ने खंडन किया जो बुद्ध मार्ग की ब्रांच बनी थी, जो हुँ, नहीं सौतांत्रिक को तो वो समझ ही नहीं पाया था, उसका तो खंडन हुँ, नाम ही नहीं ले पाया वो। वो हुँ, वैभाषिक और ये योगाचार और माध्यमिका यानी हुँ, शून्यवाद, इनका हुँ, तीनों का खंडन करने का प्रयास किया जिसमें नहीं कर पाया, असफल था। लेकिन सवाल ये था कि उनके ब्रांचेज़ का खंडन कर रहा था, बुद्ध को वो नहीं समझ पाया ना वो। वो हुँ, नहीं समझ पाया, उनके ब्रांच का खंडन कर रहा था, बुद्ध को कोई खंडन नहीं कर सकता था। उसको खुद ही हुँ, प्रछन्न बौद्ध कह दिया गया कि भैया तू प्रछन्न बौद्ध है, वो सर मुड़ा के रहता था। वो जब मंडन जो विश्वरूप से गया अभी चर्चा करने, मैंने शुरू में स्लाइड दिखाई, तो विश्वरूप हुँ, ने उससे यही कहा कि भई ना तू चुटिया रखता है, ना तू जनेऊ हुँ, पहनता है, कैसा ब्राह्मण है तू? हुँ, और जो उसके बाद जो रामानुजाचार्य है 12वीं सदी का, वो तो कह रहा है कि ये तो प्रछन्न बौद्ध था, छुपा हुआ बौद्ध था, ये तो बौद्धों की बिरादरी का था। तो जो हुँ, संस्थापक है आज के ब्राह्मण धर्म का, उसको लोगों ने खुद ही बौद्ध ठहरा दिया। यानी बौद्धों से इवोल्यूशन हो रहा है। इवोल्यूशन हो रहा है, आप देखें बौद्धों से चुराकर किसी ने थोड़ा अलग किया, उधर लामाइज़्म चला गया तिब्बत की ओर, वो भी हुँ, बौद्धिज़्म और वहाँ का जो बोन धर्म है, उधर का तिब्बत का, दोनों का मिश्रित रूप है। तो भारत में भी यहाँ से पहले थोड़ा खरका, उससे और थोड़ा-सा अलग हुआ, इस तरह से कर के बढ़ते चला गया। ये चीज़ हुआ है। तो सर ठीक ये है जो संदीप, कास्ट है, क्या हमारे सोसाइटी में प्री एक्जिस्ट करता था क्या? ये क्योंकि सर शंकराचार्य शुरू किया ना, सुपीरियॉरिटी सर शंकराचार्य ने तो शुरू सर किया ना। तो सर उसने ये तो कह रहा है कि शंकराचार्य भाई सर शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को कोई अधिकार नहीं है, शूद्रों को ये नहीं है, वो नहीं है। उसने तो ब्राह्मणों को कह दिया कि तुम वेद भूल जाओगे। शंकर अच्छा, दिग्विजय में तो लिखा सर ये है कि बुद्ध ब्राह्मणों को ब श्राप दे रहा है वो, कि तो तुम सर लोग ये वेद तो भूल ब जाओगे। शायद शंकराचार्य तो सर 600 या 700 के अराउंड है, शायद 800 समथिंग इसके अराउंड है। 788 8वीं 9वीं सदी का है वो। हाँ, इस टाइम तो सर ये सडनली ये 5% जैसे हम भी आज भी सेंसस देखते हैं अपने गूगल पे, तो हुँ। सेंसस रहता है कि 5% ब्राह्मण हैं। तो सर सडनली 5% इतना थोड़ी ना सर इंडिया में इतनी डोमिनेट कर जाएगा हर चीज़ उसी का अच्छा, या उसी को पाकिस्तान गाली में अभी किसका शासन है? ओह! सर मुस्लिम्स का है सर। अच्छा, मुस्लिम्स का है। आपको तो लग रहा होगा कि मुस्लिम का शासन है। कभी डिटेल्ड में स्टडी कीजिएगा तो आपको पता हुँ, चलेगा कि एक ख़ास तरह की कम्युनिटी है वहाँ पे। वही जो है वहाँ के सेना में टॉप पे है, वही जो है वहाँ के मंत्री बनती है और कुछ ख़ास वर्ग के लोग हैं, उसमें भी एक तबक़ा है, वही बार-बार प्रधानमंत्री, मंत्री और सेना में बनता है। अब बाकी जितने जो लोअर कास्ट से जो मुस्लिम बने हैं, वो आज भी वैसे के वैसे नीचे हैं। और जितने अपर कास्ट से जो बने हैं मुस्लिम, हुँ, वो जाके अभी भी वहाँ के टॉप पोज़ीशन पे बैठे हुए हैं। देखने में वो लगेगा ऐसा रूप कि यार सब के सब मुस्लिम हैं। लेकिन उनके भीतर जो वर्ग का डिवीज़न है कि जो लोअर क्लास से मुस्लिम बने थे, उनको अभी भी वहाँ का लोअर ही बना के रखता है वैसे, जो अपर क्लास से बना था, वो अभी भी टॉप पोज़ीशन पे रहता है। वही चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे मुस्लिम की बजाय जो चोला है, ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू का पहना दिया गया है। अभी भी यहाँ का जो अपर क्लास है, वो अपर रहना चाहता है, बाकी लोगों को बहुजन बना के नीचे रखना चाहता है। बन अभी भी वही रहा है हर पोज़ीशन पे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये जो डिवीज़न आप कर रहे हो ना कि कुछ प्रतिशत कैसे बन गया? वो कुछ हुँ, प्रतिशत वही लोग हैं जिनके अंदर इस तरह की मंशा घुस गई थी कि हमारी अपने उसको लेकर जैसे व्हाइट सुप्रीमेसी जो घुस जाती है कि हमारी रेस जो है, हमारी चीज़ें जो है हम ही ऊपर हैं, बाकी को हम नीच बना के रखेंगे। ब्लैक्स जो हैं उनको नीच बना के रखेंगे। ये सुप्रीमेसी जो है धर्म परिवर्तन के बाद भी नहीं घटी ना। हाँ आप सर ये धर्म तो है। परिवर्तन कर लोगे, एक ब्राह्मण धर्म परिवर्तन करके अगर हुँ, मुस्लिम बन गया, अगर ईसाई भी बन जाएगा तो उसकी सुप्रीमेसी नहीं जाती है। ये बात आप जानते हो कि नहीं जानते हो? अब सर मैं तो ये जानता हूँ कि वो शायद वो रिलीजन चेंज करने पर सब इक्वल हो जाते हैं वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है सर। होते, नहीं होते। इसीलिए हम लोगों का जो चैनल नहीं देखता है, उसको हम लोगों के चैनल से थोड़ा वो लगता है कि यार ये क्या बात कर रहे हैं लोग। हम लोग उस मूल मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिस पर आप लोगों का भी ध्यान नहीं गया है। तो चलिए संदीप कुमार जी, मैं आज इससे ज़्यादा आपको समय नहीं दूँगा। फिर कभी आएँगे तो और आगे चर्चा होगी। लेकिन जो मैंने ठीक है कहा सर। है कि यस कास्ट के सर। भीतर घुस के थोड़ा-सा इस पर केस स्टडी अच्छा कीजिए। सर हाँ, ये कैसे मतलब हाँ, जैसे कोई मुझे एक किताब बताइए हाँ। या मैं ऐसे कोई चीज़ जो कि सर हिंदुइज़्म में या अपने इतने सेक्ट इतनी किताबें हैं कि सर कोई एक किताब तो कोई मतलब बनता नहीं। तो कोई ऐसी चीज़ जो अलग ही ऑथेंटिक है कि मैं कहीं डिबेट भी करूँ तो मुझे कोई ये ना हुँ। करे यार तुमने फर्जी बोल दिया है। डॉक्टर आप डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात का नाम सुने हैं आप? अज्ञात सुना है सर ये, अज्ञात सिर्फ़ सुना है, उनका हाँ, पूरा नाम नहीं। हाँ, हाँ। नहीं, उनका हुँ, उनका पूरा नाम मैं बता देता हूँ। उन्हीं की मैं आप उनके किताब कोटेशन पढ़िए पढ़ता रहता डॉक्टर। हूँ।
हाँ, नहीं आप उन्हीं की किताब पढ़िए डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात। मैं किसी हुँ, दूसरे का भी आपको नहीं हवाला दूँगा, मैं हुँ, उन्हीं का हवाला दे रहा हूँ, जो जिसको आप अपनी ही कम्युनिटी से समझ सकते हैं, उन्हीं की आप किताबें पढ़ना शुरू कीजिए और एक किताब मैं बता रहा हूँ, पहले उसको आप एक बार पढ़िए, क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म। एक ही किताब उनकी आप जो है ना खरीद लीजिए या कहीं से हुँ, ले लीजिए, आपको मिल जाए ऑनलाइन वगैरह या कहीं जहाँ से भी मिल जाए, उसको एक बार आप खुद पढ़िए, एनालिसिस कीजिए कि आपके ही तबके के लोग भी इस पर केस स्टडी कर रहे हैं और देखिए कि वो कितना उनका सही है, आप उसमें कितना अपने को सफल पाते हैं। फिर आप कभी आइएगा तो आपसे आगे डिस्कशन सर करूँगा। बस एक चलिए फिर, छोटी-सी बात एक छोटी-सी बात, सर अगर अच्छा। बुद्धिज़्म में ये क्या मतलब जो बुद्धिस्ट में जो बुद्धिस्ट टेम्पल के जो पुजारी होते हैं, क्या वहाँ पे भी बुद्ध बनने के बाद या बुद्धिज़्म में आने के बाद, वहाँ पे भी एक जो पूजा करता है उसकी एक हायरार्की सेटअप हो जाती है कि वही उसका बेटा पूजा करेगा या ऐसा कोई मतलब बुद्धिज़्म में नहीं रहता है? क्योंकि मुझे उसका नहीं आइडिया है, मतलब बुद्धिस्ट की बात कर रहा हूँ, जो टेम्पल में जो प्रीस्ट रहते हैं, वहाँ पे भी सर हायरार्की सेट हो जाती है कि बेटा अब उनका बेटा ही आ सकता है टेम्पल में, कोई नॉर्मल जो नहीं आएगा, ऐसा वहाँ पे भी है या नहीं है ऐसा? देखें, एक चीज़ समझिएगा, अगर यहाँ पे भी कोई वैसे लोग आ गए, जिन्होंने सिर्फ़ चोला बदला है, रेसिज़्म अपना कास्टिज़्म नहीं बदला है, तो वो ऐसा ही करेंगे। अच्छा, अच्छा। मतलब सर हाँ, आपका ये कहना है कि हाँ, ब्राह्मणिज़्म वो पुरोहितवाद, सोच नहीं एक बदली है। पुरोहित हाँ, यस। वो जो वर्ग आपने देखा होगा कि ब्राह्मण धर्म जो है ना, हमेशा एक बात पे जोर देता है कि हुँ, आपको अपने ही वर्ण का काम करना है। हुँ, वो इसीलिए ये काम करता था क्योंकि उसको अपना जो काम था ना पुरोहित वाला काम उसको प्यारा था और चाहता था कि हमारे ही बच्चे ये वाला काम करें। हुँ, तो य अगर वो किसी में भी जाएगा, मुस्लिम में भी जाएगा या ईसाई भी बन जाएगा तो वहाँ जाके वही वाला काम करेगा। समझ रहे हुँ। हैं? तो यस। अगर वो बुद्धिस्ट भी बनेगा तो उसमें जाके उसी चीज़ को पकड़ेगा वो। बट सर ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी में ऐसा मतलब रूल नहीं ना है ना कि मतलब नहीं, हायरार्की कुछ वहाँ भी से किसी किसी में रूल नहीं है। ब्राह्मण धर्म को छोड़कर किसी में ये रूल नहीं है। चलिए सर जी, आज आप मैंने टाइम चलिए। ज़्यादा ले लिया बट थैंक यू सो हुँ, मच। हुँ। बात करके ओके, अच्छा लगा। ओके।